साथियों, कई बार आपसी बातचीत और मजाकिया लहजे में हमने एक दूसरे से नवाबी शौक और नवाबी ठाट के बारे में बात ज़रूर की होगी। आज एक ऐसे ही नवाब का मैं उदाहरण आपको दूंगा। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ कि भारत की अगर सारी देसी रियासतें और राजा हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं तो अंग्रेज़ों का भारत में शासन करना नामुमकिन है। इसीलिए 57 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने रियासतों के राजाओं को असीमित अधिकार दिए ताकि वे संतुष्ट रहें। केवल विदेश और सेना के मामलों को छोड़कर सारे अधिकार राजा को दे दिए गए। तो साथियों, राजाओं के पास लड़ने का काम तो बचा नहीं। जब सेना का भार उनके ऊपर नहीं रहा तो उनके पास विलासिता के लिए पूरा समय था। ऐसी ही एक रियासत में मंत्री रहे दीवान जर्मनी दास। जर्मनी दास पटियाला और नाभा की रियासत में मंत्री रहे, दीवान रहे। तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, महाराजा। तो साथियों, इसी किताब में उन्होंने एक उदाहरण दिया रामपुर की रियासत का। साथियों, रामपुर की रियासत उत्तर प्रदेश में थी और बहुत बड़ी रियासत थी। साथियों, रामपुर के नवाब की दिनचर्या में जुआ खेलना, शराब पीना, शिकार खेलना और विदेशी मेहमानों के साथ दावतें उड़ाना शामिल था। और नवाब इन सब में इतने बिजी थे कि राज्य के कामकाज के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। आखिरकार राज्य के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल समद खान ने यह आइडिया निकाला कि राज्य के कैबिनेट की मीटिंग शौचालय में की जाए। नवाब का एक सुबह और शाम का शौचालय का समय फिक्स था। तो शौचालय का डिज़ाइन इस तरीके से तैयार किया गया कि नवाब अपनी पूरी कैबिनेट को देख सके, लेकिन शौच करते समय नवाब को कोई ना देख सके। तो साथियों, सुबह और शाम के 2 घंटे नवाब अपने शौचालय में बैठते थे और उसी समय उनकी पूरी कैबिनेट शौचालय में बैठकर मीटिंग करती थी। यहीं इन्हें फाइलें पढ़कर सुनाई जाती और एक राइटर इनके कहने से आदेश लिखता था। तो दोस्तों, ये था नवाबी शौक का एक और उदाहरण कि जिस नवाब की कैबिनेट की मीटिंग भी शौचालय में करनी पड़ती थी।